आवाज़ आमिर में खुशामदीद। आज की कहानी एक ऐसे औरत की है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से यतीम बच्चों और गरीब लोगों की मदद की। वो ना सिर्फ यतीम बच्चों की शादी करवाती थी बल्कि गरीब नौजवान लड़कों को सहारा देती, बेवाओं की मदद करती और हमेशा लोगों के दिल जीत लेती। कुरान पाक की तालीम इसकी ज़िंदगी का हिस्सा थी और इसने अपने हर अमल में दीनी असूलों को अपनाया। इसका नाम साजिदा बेगम था। वो एक मालदार और मोहतरम खातून थी जिसने गांव में अपनी अजीम कुर्बानियों से सबका दिल जीत लिया था। इसके पास दौलत की कमी नहीं थी मगर इसने कभी अपने मुफाद के लिए किसी का इस्तेहसाल नहीं किया। वो हमेशा मोहताजों और यतीमों की मदद करती। साजिदा बेगम ने गांव में एक मदरसा भी कायम किया जहां वो खुद कुरान पाक की तालीम देती। बच्चे ना सिर्फ कुरान हिफ्ज करते बल्कि तफसीर और तर्जुमा भी सीखते। गाँव वाले इसे देखकर खुश रहते कि इनके बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। वक्त गुजरता गया और साजिदा बेगम की शोहरत और भी बढ़ गई। इसने ऐलान किया कि वो गरीब लड़कों की शादी करवाएगी ताकि इनके घर आबाद हो जाएं। लड़के इस पर एहसानमंद हुए और खुशी खुशी इसकी मदद कबूल की। साजिदा बेगम ने शहर से लड़कियां लाईं जिन्हें वो इन लड़कों से शादी करवाने लाई। ये सब काम इसके खर्च पर हुआ, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि किसी ने सोचा भी ना था। साजिदा बेगम की अचानक मौत हो गई। गांव के लोग सदमे में थे जैसे इसे गुस्ल दिया गया और कब्र में उतारा गया। एक जोरदार धमाका हुआ। कब्र के अंदर से कीड़े मकोड़े और दीगर खौफनाक मखलूक निकली जो देखने वालों के लिए दहशतमंद मंजर था। सब हड़बड़ा गए और कब्र को जल्दी से बंद करके वहां से दूर हो गए। लोग हैरान थे कि एक कितनी नेक खातून के साथ ऐसा क्यों हुआ। तब मालूम हुआ कि साजिदा बेगम ने कुछ गलतियां भी की थीं जो इसकी मौत के बाद जाहिर हो गई थी। इसकी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में कुछ लोगों को इसके हक़ाइक़ का इल्म हुआ। मदरसे के एक शागिर्द नूरी ने बताया कि साजिदा बेगम ने बाज़ बच्चियों को गलत तालीम दी और कुछ बच्चों के जहनों में दीन के खिलाफ ख्यालात डाले। इसके ज़रिए चंद लोग अपने ज़ाती नफ़ा के लिए इस्तेमाल हुए। यह हकीकत गाँव वालों के लिए एक झटका थी क्योंकि वो हमेशा से नेक और मददगार समझते आए थे। नूरी ने मजीद बताया कि साजिदा बेगम ने बाज़ मामलात में गैर कानूनी और हराम तरीके इख्तियार किए जिसकी वजह से अल्लाह की नाराजगी इस पर जाहिर हुई। इसके बावजूद गांव के लोग सदमे में थे क्योंकि साजिदा बेगम ने इनकी जिंदगी में इतनी मदद और सुकून दिया था। अब गांव में लोग सबक सीख चुके थे कि जाहिर की नेकी के पीछे छुपी हुई बुराई भी हो सकती है। इन्होंने अपने बच्चों की तरबियत दोबारा कुरान पाक और सही तालीम के मुताबिक करने का अहद किया। साजिदा बेगम के असरात और इसके किए गए अमाल को समझने के बाद गांव के लोगों ने इसकी कब्र के पास एहतियात बरती और मजीद गुमराही से बचने का फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ दिखावे की नेकी काफ़ी नहीं बल्कि हर अमल का मकसद और सही दीन के मुताबिक होना ज़रूरी है। जो लोग दीन और इखलाक के खिलाफ काम करते हैं चाहे वो दुनिया में नेक लगें, इनका अंजाम भी इबरतनाक हो सकता है। आखिर में दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों और दोस्तों को भी सबक हासिल हो तो मेरा चैनल आवाज़ आमिर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़रूर लिखें।